हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 1 अध्याय 1 ठोस अवस्था, ठीक है। आज इस वीडियो में ठोस अवस्था क्या है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आप दैनिक जीवन में अनेकों ठोस पदार्थ देखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको अध्ययन करना है उस ठोस से ये ठोस में कुछ अंतर आता है, ठीक है। आप देखिए, फिलहाल ठोस जो होता है उसकी ना कोई आकृति होती है, आकार होता है और आयतन जो होता है वो भी निश्चित होता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा ही कुछ ठोस हम लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। ये गोल पिंड है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित हैं जिससे ये मिलकर पिंड बना है, ठीक है। आप देखिए, ये पिंड जो है दृढ़ है और इसकी दृढ़ता का जो कारण है वो है इसके अंदर कणों के बीच लगने वाला अंतराणु बल, ठीक है। प्रत्येक ठोस पिंड में उसके अंदर उपस्थित जो कण होते हैं उसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं अंतराण्विक फोर्स, ठीक है। ये काफ़ी लघु होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब बात आई कि अगर इस ठोस को ऊष्मा देकर तोड़ा जाए या बल देकर तोड़ा जाए तो हमको काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होगी और अधिक मात्रा में होगी। जैसे अगर इसको हम ताप दें, जैसे एक लोहे का कोई गोल पिंड ले लें, उसको अगर हम हथौड़े से पीटें तो इसके जो कण हैं टूटने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। और अगर गलन करेंगे, ताप देंगे, तब भी ताप क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देना होगा। इस प्रकार जो इस ठोस की आकृति होती है वो काफ़ी दृढ़ता से बनी होती है। आप देखिए, ठोस जो है बहुत अध्ययन करने के बाद रसायन विज्ञान में जो ये चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें ठोसों को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। आप देखिए, इस ठोस को यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय देखिए, आप लोग देखे होंगे फिटकरी देखिए, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो जिन पदार्थ में छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हों कण के जैसे ऐसे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रिस्टलीय है। क्या है, क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, या उससे बड़े टुकड़े, लेकिन फिलहाल के लिए छोटे बड़े टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टलीय, ठीक है। आप देखिए, आता है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का अर्थ होता है जिसमें कोई संरचना ना हो, सुव्यवस्थित संरचना ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे क्रिस्टलीय के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस, तो सिंपल सी डिफिनीशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको याद कर लें और अच्छे से इसके बारे में समझिए। तो देखिए, वे ठोस जिनकी संरचना सुव्यवस्थित होती है, सुव्यवस्थित होती है और गलन करने पर कम ताप की आवश्यकता होती है, ऐसे पदार्थ को क्रिस्टलीय
ठोस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वह ठोस जिनकी संरचना सुव्यवस्थित होती है। सुव्यवस्थित का मतलब होता है निश्चित हो। ठीक है, जैसे नमक है या फिटकरी है, इसको तुम बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, बढ़ाने का अर्थ है इसकी संरचना जो है बिगाड़ तो सकते हो, लेकिन अगर उसी तरह फिर बनाना हो तो हम इसकी संरचना पुनः वैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो संरचना होती है सुव्यवस्थित होती है और उसकी पुनरावृत्ति जो होती है बार बार दोहराती रहती है। अब देखिए, इनको जब ताप दिया जाएगा तो वो मिनिमम हो, ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण है NaCl, KCl और MgCl2। ठीक है, तो वैसे तो ये तुम्हारे आयनिक क्रिस्टलीय हैं, अभी आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टल है NaCl है, KCl है, MgCl2 और फिटकरी है तुम्हारी इत्यादि हैं। ठीक है, आप देखिए बात आती है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या है? वे ठोस जिनकी संरचना सुव्यवस्थित होती है, नहीं होती है और जिनको अधिक ताप देने पर गलन क्रिया प्रारंभ होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। ठीक है, अब इनकी जो संरचना होती है वो सुव्यवस्थित नहीं होती है। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक। ठीक है, रबड़ है, उसको जितना खींचोगे वो उतना ही खींचती चली जाएगी, छोड़ दोगे पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब रबड़ को खींचते चले जाओ उसकी कोई संरचना निश्चित नहीं होगी, प्लास्टिक को खींचते चले जाओ उसकी कोई संरचना निश्चित नहीं होगी। इस तरह से जो इसका उदाहरण है तुम्हारा रबड़ है, प्लास्टिक है, ठीक है, क्वार्टज है आदि। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। इसकी कई डिफिनीशन तरह अलग से हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफिनीशन है बहुत ही सिंपल है, तुमको याद करने में भी आसानी होगी। वे ठोस जिनकी संरचना सुव्यवस्थित नहीं होती है और जिनको अधिक ताप देने पर गलन क्रिया प्रारंभ होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात ये यहाँ पे है कि अगर रबड़ को ताप देंगे, इसको गलाएंगे तो हमको काफ़ी ताप की आवश्यकता होगी। जैसे ठंडी में क्या करते हैं, जब हमको अधिक जाड़ा लगने लगता है तो हम प्लास्टिक को जलाते हैं। तो प्लास्टिक को जलाने के लिए क्या करेंगे, उसमें जब तक ज़्यादा ताप नहीं होगा तब तक वो गलेगी नहीं। गलने का अर्थ पूरी तरह से वो जब गल जाए, बहने लगे। ठीक है, इस तरह से जो क्रिस्टलीय होते हैं उनको अधिक ताप की आवश्यकता होती है और क्रिस्टलीय की जो संरचना होती है वो तिर आयामी होती है। ये जो क्रिस्टलीय है इसकी जो संरचना होती है तिर आयामी होती है। तो यहाँ पे तिर आयाम देखिए कैसे बनते हैं। मान लीजिए ये आपका y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है और ये है z अक्ष। इसे कहते हैं तिर आयाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज बनाएंगे अक्ष पे इसे कहेंगे तिर आयामी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में तुमको यही पढ़ना है, क्रिस्टलों की संरचना। ठीक है, गलन कैसा है, उनमें कितने पार्ट्स हैं, कितने फलक हैं, प्रत्येक क्रिस्टल में कितने आंतरिक कण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिर आयामी जो है y अक्ष, x अक्ष और z अक्ष। ठीक है, आगे जब इसका स्ट्रक्चर आएगा फिर बताएंगे। और अब आता है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्या आता है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण।
क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है, सर्वप्रथम ये जानिए कि जो भी हम यहाँ पे अभी लिखने जा रहे हैं उसको समझने के लिए तुमको 3 चीज़ें समझना है। वो है क्या, इससे पहले आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं और हाई स्कूल में भी इसका जिक्र हुआ है। तो देखिए वो 3 चीज़ें क्या हैं, इस लेसन के लिए वो 3 चीज़ें क्या हैं, अणु है, परमाणु है और आयन है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब तक इन तीनों चीज़ों का अध्ययन नहीं होगा तब तक आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए अणु, तो अणु कैसे बनता है, तो अणु बताने से पहले हम ये बताएंगे कि परमाणु कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु कैसे बनता है। डाल्टन के अनुसार जब छोटे छोटे कणों को जिन्हें बांटा ना जा सके, उन्होंने अपनी थ्योरी से कहा कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु एक ग्रीक भाषा है, इसका यही अर्थ होता है अविभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। परमाणु जैसे पानी है तुम्हारा, तो हम लोग घरों पे उसका यूज भी करते हैं, पानी है, लेकिन रसायन विज्ञान की जो शाखा है इसके अध्ययन से वो क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें वो दरों तो है लेकिन उन दरों में वो छोटे छोटे कण उसमें उपस्थित होते हैं। जब गिलास में उसे ना डालो तो उसके जो कण होते हैं वो ऊपर उठने लगते हैं। उन्हीं छोटे छोटे कणों से क्या मिलता है, परमाणु मिलता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु बन गया यही छोटे छोटे कणों से, जो मिट्टी धूल कण आदि चीजें हैं इन्हीं से परमाणु बना। अब देखिए वैज्ञानिकों द्वारा ये माना गया कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रखा जाए, तो बड़ी सूझबूझ के बाद बताया गया कि हम इसकी कल्पना करें कि ये गोलाकार है। ठीक है, तभी इसमें जो ऊर्जा है, इन कणों में जो ऊर्जा है उनका अध्ययन हुआ तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो ये ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये सब फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसका बताना है। इसी आधार पे क्या होना, तुम्हारा परमाणु बनकर तैयार हो गया। ठीक है, परमाणु रेत है, लोहा है, देखो लोहा को कूट दो, चूर बना दो तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होंगे, कण प्राप्त होंगे, उन्हीं कणों से मिलकर एक परमाणु बन गया। ठीक है, आप देखिए परमाणु तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। और फर्स्ट ईयर में अध्ययन कराया गया होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे परमाणु बन गया तो अब बनेगा तुम्हारा अणु। क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो देखिए अणु कैसे बना, मान लीजिए कि ये A कोई परमाणु है, ठीक है, और इधर हम क्या लेंगे, B कोई परमाणु लेंगे। क्या लेंगे, B परमाणु। ठीक है, इसमें कण जो है वही कण इसमें है, लेकिन ये चीज याद रखना कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से साझा कराएंगे तो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब एक पे जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो धनात्मक होने चाहिए और जो दूसरा है वो ऋणात्मक होना चाहिए।